हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 की एक पोयम। सॉरी सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, समझते हैं इस स्टोरी में हमें क्या दिया गया है। तो चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल और ये जो स्टोरी है वो लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये इस स्टोरी के ऑथर हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है द लिटिल गर्ल, तो उस नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम है केजिया, जो अपने पेरेंट्स और एक अपनी दादी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। और वो हमेशा डरी रहती है, किससे? अपने फादर से। और वो कोशिश करती है कि वो जितना ज्यादा दूर उनसे रह सके, लेकिन ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। शी फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही वेंट टू वर्क। तो जो लड़की है केजिया, उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जब उसके पापा जो हैं वो काम पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको, जो केजिया है उसको डर लगता है अपने फादर से। जब वो काम पे चले जाते हैं तो घर पे कोई नहीं होता, वो आराम से रिलैक्स करती है। उसको एक डर है, शी शूक विथ फियर व्हेन शी फेस्ड हिम। उसको एक डर महसूस होता है जब उसे अपने पापा का सामना करना पड़ता है। और वो बहुत लो वॉइस में, बहुत मद्दी सी आवाज में बोलती है जब वो उनके पास खड़ी होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा मीन है, बहुत ज्यादा रूड है, गुस्से वाले हैं। और वो थोड़ा अवॉइड करती है, लड़की केजिया जो है, कि वो बात ही ना करे अपने फादर से, या फिर वो घर पे ही ना आए, घर पे ही ना हो। लेकिन जो केजिया की दादी हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है उसके पेरेंट्स के साथ। तो केजिया देखती है कि जो मेरी दादी के साथ तो ये लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं केजिया को क्यों उसके फादर से ही, खुद के फादर से ही उसे डर लगता है। She often told the little girl to talk to them in the living room. तो ज्यादातर जो उसके पेरेंट्स हैं बीच बीच में अपनी बेटी से बात करते रहते हैं, एक दो दिन छोड़ के, जिस दिन वो बिजी नहीं होती, और बुलाते हैं उसे लिविंग रूम में और बैठ के बातें करने लगते हैं। लेकिन वो जो यंग गर्ल है उसका जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो थोड़े कोल्ड से होते हैं, मतलब जैसे वो खुद खुद से नहीं बात करना चाहती उनसे। वो थोड़ी डरी डरी सी भी रहती है, उसका मन नहीं करता अपनी फैमिली से ज्यादा बात करने का। तो एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो सजेस्ट करती हैं कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के तौर पे। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे एक सजेशन देती हैं कि क्यों ना हम एक कुशन बनाएं तुम्हारे फादर के लिए, और तुम्हारी तरफ से वो बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा। तो केजिया सोचती है कि हाँ चलो बना के देखती हूँ। तो केजिया एक 3 कोने वाला कुशन बनाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बना पाती है। एक साइड कभी खुल जाती है, कभी वो दूसरी साइड से भरती है उसे, कभी कुछ होने लगता है। तो वो सोचती है what she could use and went into her mother's bedroom to look for some scraps. तो जाती है अपनी मदर के कमरे में और कुछ ऐसे कागज जो थोड़े वो और भर सके कुशन में, वो ढूंढना शुरू कर देती है अपनी मदर के बेडरूम में जाके। तो देखती है वहां पे बहुत सारी शीट्स पड़ी होती हैं, अच्छे खासे पेजेस होते हैं, उन सबको इकट्ठा करती है, फाड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और सारा जो वो कचरा सा होता है जो वो बनाती है स्टफ, सारा उस पिन कुशन में भर देती है। और उनको बाद में सबको सिल देती है एक आखिरी साइड से। लेकिन जो सारे पेपर थे, एक्चुअली में वो थे किस चीज के पेपर? वो उसके खुद के फादर के इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उन्हें देनी थी पोर्ट अथॉरिटी को। तो इतना जरूरी इम्पोर्टेंट फाइल के पेजेस उस केजिया ने फाड़ दिए और उस क्वेश्चन में भर दिए, ये सोच के कि मैं बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या सच में? केजिया की मदर को जब पता चला कि उस लड़की ने, मतलब केजिया ने, लिटिल गर्ल ने सारे पेजेस फाड़ दिए हैं, और उसने अपनी डॉटर को बुलाया ड्राइंग रूम में उसी वक्त। लेकिन इस बात पे उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके। एक तो वो पहले से ही अपने फादर से इतना डरती है, ऊपर से ये सब काम हो गया तो वो और ज्यादा उसे डर लगने लगा। एंड ही डिडंट लिसन टू व्हाई शी टॉर द पेपर्स। उसके फादर ने ये तक बात नहीं सुनी कि क्यों उसने वो पेजेस फाड़े, या फिर उसे खुद को पता नहीं था। He just punished her. He hit her with a ruler on her small pink hand. So वो छोटी बच्ची के जो गुलाबी गुलाबी से हाथ थे, उसके फादर ने उसे पनिश करना शुरू करा और वहां पे एक रूलर रखा था, उससे उसके हाथों पे मारना शुरू कर दिया।
केजिया को ये देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं तो इन्हीं के लिए एक गिफ्ट बना रही थी और ये मुझे ही मार रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह रोने लगी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों सजा मिल रही है। उसने तो सिर्फ सच ही बोला और उसने तो ये भी बता दिया कि शायद उससे गलती से हो गई होगी ये काम। लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और उसने रोते हुए भगवान से पूछा कि आपने ऐसे पापा बनाए ही क्यों हैं। उसे शाम को वो देखती है, जब वो शाम को जब उसकी दोपहर में तो उसकी पिटाई हो गई और वो शाम को सो के उठती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में मिस्टर मैकडोनल्ड रहते हैं। वो अपने बच्चों के साथ कितना खुश है, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ मजे कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि इनके भी तो पापा हैं, इनके साथ मजे कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है। तो ये सब देख के वो एक चीज और सीखती है कि जरूरी नहीं है सबके फादर सेम ही हो। हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो इस बात को समझ जाती है कि कुछ फादर अच्छे भी होते हैं, लविंग भी होते हैं, जैसे इनमें से एक है मिस्टर मैकडोनल्ड। लेकिन कुछ मेरे फादर जैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मारते हैं बच्चों को और उनकी बात नहीं समझते हैं। केजिया की जो फीलिंग है अपने फादर के लिए वो कुछ समय बाद लेकिन बदल जाएगी। अब देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है जो केजिया की फीलिंग है उसके फादर के लिए चेंज हो जाएगी। तो एक दिन क्या होता है, उसकी मदर बीमार हो जाती है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। और उनकी जो मदर है केजिया की, उनके साथ उनकी ग्रैंड मदर को भी जाना पड़ता है उनकी टेक केयर करने के लिए। तो केजिया घर पे अकेली होती है और घर पे उनका एक कुक होता है खाना बनाने वाला जिसका नाम है एलाइस। तो दिन के दौरान तो सब कुछ ठीक रहता है, एलाइस घर पे है, खाना वाना बना के वो चला जाता है। लेकिन रात को होती है एक प्रॉब्लम। केजिया को थोड़ी परेशानी होने लगती है सोने में। उसको डरावने सपने आने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई चाकू लेके, रस्सी लेके उसके पास आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी एक एकदम भयानक सी उसकी मुस्कुराहट है। और केजिया को सपने में ऐसा लगने लगता है कि शायद वो हिल तक नहीं पा रही है। तो ऐसा सपना देख के डरावना सा केजिया जाग जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास उसके फादर खड़े हैं। तो केजिया देखती है, देन केजिया फादर टुक हर टू हिज बेडरूम। तो केजिया के फादर सोचते हैं कि शायद इसकी मदर यहाँ नहीं है इसलिए इसे डर लग रहा है। इसलिए केजिया के फादर केजिया को अपने बेडरूम में ले जाते हैं और उसको आराम से वहीं पे सुला देते हैं। He also told her that she could rub her feet against his legs for some heat. और केजिया के फादर कहते हैं अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अपने पैर आपस में ऐसे रगड़ लो जिससे तुम्हें ठंड थोड़ी कम लगेगी। आज कुछ मौसम भी ठीक नहीं है। तो केजिया सो जाती है, फिर उसको डर भी नहीं लगता, ना उसे डरावने सपने आते हैं। उसको थोड़ा सेफ फील होता है अपने फादर के साथ और वो ये बात को रियलाइज करती है कि शायद मेरे फादर इतने बुरे नहीं है जितना वो सोच रही थी। उसको ये फील होता है कि एक पिता का प्यार क्या होता है और वो इतने समय से अपने इस पिता के प्यार को मिस कर रही थी। और जो फादर का लव, उनकी केयर होती है वो उसने आज देखी। केजिया को ये एहसास हुआ कि जो उसके फादर हैं वो काम में इतना बिजी रहते हैं पूरे दिन कि उनका ऑफिस से आने के बाद पैसा कमाने की जो उनकी पूरे दिन काम रहता है, अपनी फैमिली को चलाना है, तो इस वजह से वो शाम तक होते होते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो खेल भी नहीं पाते केजिया के साथ। उस दिन के बाद से जो छोटी सी लड़की थी, लिटिल गर्ल केजिया, उसके दिल में और भी ज्यादा प्यार, इज्जत बढ़ गया अपने फादर के प्रति और उसको लगा कि मम्मी और जो मेरी दादी हैं वो सही कहती थी कि मेरे फादर भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है ये फिनिश होती है। इसमें दिखाया है कि कैसे एक फादर और डॉटर के बीच का बॉन्ड है जो स्ट्रांग हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे उस चैप्टर का नाम और क्लास डाल के इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।